नमस्कार दोस्तों। अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट कंडीशंस की, इकोनॉमिक की, तो 2025 कुछ खास अच्छा गया नहीं। लेकिन इस बार जो जीएसटी में चेंजेस हुए, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त चेंजेस। और उनके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स निकाले हैं, जिन म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस जीएसटी का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन देखो, मिल सकता है पे आगे क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको पूरी स्टडी बताऊंगा। अगर वो स्टडी आपको समझ आती है तो आप डिसीजन अपने आप ले सकते हैं या आपका एडवाइज़र आपके लिए ले सकता है। अब इसके बाद जो जीएसटी में चेंजेस हुए उसके बेनिफिट कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको और रियल में कहाँ कहाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी। 80% वीडियोज़ में मुझे ऐसा लगा कि शायद किताबें तो बहुत पढ़ ली इस इंसान ने, लेकिन एक्चुअल में क्या चेंजेस होंगे नहीं समझ आया इसको। ठीक है, तो कोशिश मैंने ये की है कि आपको एक्चुअल चेंजेस बता सकूं जो शायद आपको कहीं ना देखने को मिले हों। और सबसे बड़ी बात, मोस्टली लोग हमारा चैनल म्यूचुअल फंड के लिए देखते हैं, तो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वो हमें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंदर चलते हैं। की चेंजेस इन जीएसटी स्ट्रक्चर। अब क्या चेंजेस क्या हुए? 5 to 8% का जो रेट था वो सब गुड्स पे आजकल लग गया है। पहले काफ़ी अलग अलग स्लैब्स थे, 28 का भी एक स्लैब था। ठीक है, और 40% लग्जरी आइटम या टोबैको और पान मसाला वगैरह आइटम्स पे। ठीक है, अब सेक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ा? यहाँ पे फर्टिलाइज़र जो थे वो 5% पे आ गए। चलो, इससे किन स्टॉक्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा? वो यूपीएल पे इम्पैक्ट हो सकता है, पीआई इंडस्ट्री और रैलीज को, क्योंकि इनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि इनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा कंपनी को। कंपनी आगे कितना प्रॉफिट प्रोवाइड करा रही है नहीं पता, क्योंकि देखो, अगर देखा जाए किसी चीज़ पे 18% था, समझने की कोशिश करना, और अब हो गया 5%। सीधा सीधा टैक्स पे आपको 13% का इम्पैक्ट पड़ा। अब ये कंपनी सोचे कि यार 6-7 रुपये का प्रॉफिट हम एक्स्ट्रा रख लें और 6-7 रुपये हम आगे दे दें। टोटल सिर्फ एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, इतना इजी कैलकुलेशन होता नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि ये बेनिफिट आधा कंपनी रख के आधा आपको दे सकती है या पूरा खुद रख सकती है। पूरा आपको दे दे बहुत मुश्किल है। ठीक है, जिनमें जीएसटी हम अलग से पे करते थे उनमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, या जहाँ पे मूवी टिकट्स बुक करते हैं तो वहाँ हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। सोलर इक्विपमेंट भी बहुत सस्ते हो गए, तो जो लोग सोलर घर में लगवाने की सोच रहे हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट होगा, और ये कंपनीज़ हैं जिनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, अब इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको बता देता हूँ एफएमसीजी सेक्टर पे भी क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि स्लैब काफ़ी कम हो गया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आगे बढ़ने से पहले अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि यार कौन इतनी स्टडी करे, कौन इतनी नॉलेज गेन करे और फिर जाके म्यूचुअल फंड अपना पोर्टफोलियो मैनेज करे, तो उनके लिए स्क्रीन पे नंबर है, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो हमारे पास काफ़ी बकेट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब वीडियो में आगे चलते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास नॉलेज या टाइम नहीं है, चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कोई और मैनेज करे, और क्वार्टरली रिव्यू, लमसम अलर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हमारी सर्विसेज में मिलती हैं। वो बात की बात है, आप जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो किस किस जगह पे सेक्टर में फ़ायदा हुआ और किस सेक्टर में हमें एक्सपोजर कैसे मिलेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब बात हो रही है फ़ायदे की कि कहाँ पे हमें बेनिफिट मिल सकता है। देखो, ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में क्या है कि जो मोटरसाइकिल्स हैं 350 सीसी, उससे जो ऊपर होंगी उन पे टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं तो बाकी जो 350 से कम की हैं उन पे 18% स्लैब में आ जाएंगी। ओके, और सेम पेट्रोल व्हीकल्स में 1200 सीसी और डीजल व्हीकल में 1500। सीमेंट आपका 18% पे आ जाएगा। ओके, बीडी जो रैपर होता है वो उस पर भी, तो वो भी सस्ते हो जाएंगे। और हाउस होल्ड अप्लाइंसेज, एसी, डिश वॉशर, टीवी सेट, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे 18% लगेगा और वो कम प्राइस में आपको मिल जाएंगी। 18 to 5 वाली, अब यहाँ देखना, ये सबसे बड़ा जंप है, क्योंकि यहाँ जंप अगर 10% के टैक्स का था तो यहाँ पे और बड़ा जंप है 13% का। और एफएमसीजी गुड, ये गुड हर कोई यूज़ करता है, क्योंकि देखो चॉकलेट, हेयर ऑयल, शैम्पू, अब इसमें से ना आप ये देख लो कि आप कौन सी चीज़ें लास्ट एक मंथ में यूज़ करी हैं। आप कहोगे ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो रोज़ यूज़ होती हैं घर में, अभी भी आपके घर में होंगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कंपनीज़ को भी और हमें भी। हमारे लिए शायद उतना सस्ता ना हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ना देखो क्या होता है, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक तरह से बिजनेसमैन बन जाते हो
कि आपने बिजनेस में पैसा डाल रखा है, प्लस आप जॉब तो कर ही रहे हो। ये दो चीज़ें हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो हर कोई भी जीएसटी में चेंज या कोई भी इकोनॉमी में चेंज आता है तो या तो आपको इधर से फ़ायदा होगा या इधर से फ़ायदा होगा। बेशक प्राइजेस कम ना हो एफएमसीजी गुड के, लेकिन अगर हमारे पास एक्सपोजर रहेगा एफएमसीजी गुड का तो कंपनीज़ को प्रॉफिट होगा, और कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो फिर हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। बेशक हमें एज ए रिटेल बायर ना मिले, लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर ज़रूर मिलेगा। ओके, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, इसमें जो थर्मोमीटर आते हैं, काफ़ी चीज़ें, और फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर इनपुट, फुटवेयर, सर्विसेज, ब्यूटी और फिजिकल वेलबींग में भी 5% पे आ गया है। ओके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो 40% पे हैं। ये मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था, नॉन एल्कोहलिक बेवरेज और अदर बेवरेजेस, सिन गुड्स, लग्जरी गुड्स, लॉटरी एंड गैम्बलिंग। ओके, अब जो जीरो पे आ गए, फिर से देखो एफएमसीजी फिर से रिपीट हुआ, 18 to 13, 18 to 5 गया था। ओके, अब यहाँ से कुछ चीज़ें इसमें 5 to 0 हो गई, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है कंपनी को, जिसमें पनीर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी, इनमें आपको कुछ भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशनल मटेरियल्स पे, हेल्थ केयर पे, सर्टेन लाइफ ड्रग्स, इंश्योरेंस वगैरह पे आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और डिफेंस फंड जिन्होंने ले रखा था, अब उस पर जीएसटी नहीं है, तो वो भी हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। अब सीधा सीधा फंड के नाम की बात कर लेते हैं। देखो, निप्पॉन कंजप्शन, मिराई एसेट ग्रेट, टाटा कंज्यूमर, तीनों एक ही तरह के फ़ंड हैं, लेकिन इनमें से एक फ़ंड बहुत मुझे जो लगता है स्टेबल भी है, और रिटर्न्स, रिस्क सब उसका मैनेजेबल है, और लॉन्ग टर्म में मोर देन 23% रिटर्न है। और 23 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 22 पॉइंट समथिंग पे हमारा कैटेगरी एवरेज है, तो उससे ऊपर ही अभी रिटर्न्स दिखा रहा है। और गिरती मार्केट में कैटेगरी एवरेज उतना कंपैरिजन अच्छा भी नहीं होता। जब बुल रन होते हैं तब कंपेयर करो कौन कितना ऊपर चला गया, कोई 1% ऊपर होगा तो कोई 15% ऊपर होगा। तो ये कुछ इस तरह के फंड्स में से है जिसने पास्ट में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करी हैं, और अभी भी लास्ट क्वार्टर में भी जब सब कुछ ख़राब है 7% रिटर्न, और लास्ट 1 ईयर में भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं है। देखो, लार्ज कैप में आपका 65% जा रहा है, डिसीज़न आपका ही रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी बता रहा हूँ, और जो भी मैंने आपको ऊपर कंटेंट बताया, जैसे कि ये था KMAMC इंटरनल, ओके, जीएसटी डॉक्यूमेंट, ये सोर्स आप देख लो यहाँ पे, जीएसटी डॉक्यूमेंट, MK रिसर्च। तो यहाँ पे मैंने जगह जगह जहाँ से भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह लिए हैं, तो मैंने आपको बताया है कि सोर्स क्या थे, और सिर्फ आपके लिए ये कलेक्ट किया है। ओके, तो होपफुली आप समझेंगे। अब देखो, यहाँ पे ना आपको स्मॉल कैप भी मिल रहा है, तो ये एक लार्ज कैप ऐसा हो गया कि 65% तो आपको दे देगा, लेकिन साथ में स्मॉल कैप का तड़का भी दे देगा, और छोटा मोटा नहीं 24%। ओके, अब मेन बात है सेक्टर की, हम बात कर रहे हैं, हमें सर्विसेज में फ़ायदा होगा, ऑटोमोबाइल में फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, कंज्यूमर स्टेपल्स में फ़ायदा होगा। तो ये टॉप 4 सेक्टर में है हमारे पास, तो इन कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ये वाले फ़ंड, ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग, कमोडिटीज़, फार्मा, इन फंड्स की अगर हम बात करें तो ये देखो, ये मल्टी कैप की तरह काम कर रहा है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मैन्युफैक्चरिंग फंड की। लास्ट 5 ईयर्स में 29% के रिटर्न्स हैं। ओके, लास्ट 1 ईयर में 0.5% और लास्ट क्वार्टर में पॉजिटिव रिटर्न्स। यही बड़ी बात है। देख लो आप, सुंदरम के नहीं हैं, और बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप के नहीं हैं। अगर मैं बात करूँ, वही मैंने ऊपर बात करी थी कि सीमेंट सस्ता होगा और भी जैसे कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, तो ये देख लीजिए। और आप कह रहे हैं कि यार कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, कोई कह रहा है कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। तो देखो, इस चीज़ के डिसीजन पे ना पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मिक्स होगा। कुछ कंपनीज़ आपको फ़ायदा प्रोवाइड करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। और अगर कोई इस समय कह रहा है ना कि मैं बता सकता हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। असली सच यही है कि जब एक बार, जैसे अभी ये आप ऐड देख लीजिए, ये महिंद्रा की ऐड है कि आप गाड़ी बुक कर लीजिए और आपको जीएसटी का फ़ायदा मिल जाएगा। 22 सितंबर छोड़िए, आपको हम अभी फ़ायदा दे देंगे। अब आप जाओगे, प्राइस पता करोगे, आज से 1 महीना पहले क्या प्राइस था, आज क्या प्राइस है। अगर आप कंपेयर करके देख पाओगे और असली में आपको फ़ायदा मिल रहा होगा, तो डेफिनेटली महिंद्रा आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर ये फिर कोई गिमिक होगा, आपको जाके पता लगेगी कि उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट पड़ा नहीं, उन्होंने 10-20 हज़ार का बस ऐसे ही एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब सीमेंट अभी 350, 360, 370 अलग अलग जगह पे है। अब आगे चल के ये अगर 320, 330 पे भी हो जाता है, तो डेफिनेटली बेनिफिट मिला सबको। लेकिन ये क्या है, ये बाद में पता लगेगा, और महीने बाद कोई वीडियो नहीं बनाएगा इसके ऊपर।
लेकिन डेफिनेटली बेशक मैं 2 मिनट की बनाऊंगा ज़रूर, आपको बताऊंगा। इसके बाद अगर मैं कमोडिटी फंड के अंदर जाऊं तो ये देख लो, कैटेगरी एवरेज बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीट किया हुआ है। उसके बाद दूसरा फंड देखें तो उसमें भी इस तरह से ही मल्टी कैप का काम है। इसमें भी आपको स्टील, सीमेंट्स, ये सब कुछ मिल जाएगा, मेटल एंड माइनिंग। और जब मैं हमेशा बात करता रहता हूँ केमिकल की, तो यहाँ पे केमिकल के लिए मैं हमेशा सिर्फ इसको क्यों नहीं लेता था, क्योंकि सिर्फ केमिकल के लिए लेना बेवकूफ़ी होगा। लेकिन अब तो बाकी में भी फ़ायदा हो सकता है, तो कम्युनिटी फंड भी बुरा नहीं है। और लास्ट 5 ईयर्स में कुछ मात्र 20 म्यूचुअल फंड होंगे, 2000 म्यूचुअल फंड, 1600 म्यूचुअल फंड के अंदर, जिन्होंने ये मार्क क्रॉस किया है लास्ट 5 ईयर्स में। आज के टाइम पे सितंबर में बोल रहा हूँ, सितंबर 2025 में लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न मोर देन 30%, सिर्फ और सिर्फ गिने चुने 15-20 म्यूचुअल फंड भी शायद ना हो, 15-20 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। तो केमिकल में और बाकी जगह भी बेनिफिट होने के काफ़ी ज़्यादा बड़े चांसेस हैं। कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और सेक्टर भी अच्छा है। और फार्मा में तो बहुत फ़ायदा होगा ही होगा। देखो, अब इंश्योरेंस का ना कोई म्यूचुअल फंड अलग से नहीं है, तो इंश्योरेंस में फ़ायदा होगा, लेकिन वो कमोडिटी, मैन्युफैक्चरिंग या कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन उसका कोई आपको म्यूचुअल फंड से आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। लेकिन क्या होगा, देखो यहाँ पे फार्मा में आपको प्रॉफिट कैसे होगा। फार्मा में आपको इस तरह से फ़ायदा होगा कि फार्मा के प्रोडक्ट बहुत सस्ते हो जाएंगे। जैसे ऊपर लिखा हुआ था कुछ मेडिसिन सस्ती हो गई, ठीक है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किसको पड़ा, कंज्यूमर को। और जो थर्मोमीटर और काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स पे जो जीएसटी कम हुआ है, उसका फ़र्क पड़ेगा डॉक्टर्स को। तो उनके लिए बेशक वो आपको प्रॉफिट ना दे, लेकिन उनको प्रॉफिट हो गया। तो कंपनीज़ को भी प्रॉफिट होगा एक्स्ट्रा, और आपको भी फ़ायदा होगा, जिससे फार्मा सेक्टर एक बार फिर से वो रैली दिखा सकता है जो कोविड के बाद दिखाई थी। लेकिन सब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सिर्फ एक स्टडी के अनुसार थी, जो चीज़ें हमने पास में देखी। और फिर से तीसरी बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, सब कुछ एजुकेशनल पर्पस था। अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे एडवाइजरी चाहिए, तो स्क्रीन पे नंबर है। और नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको हम म्यूचुअल फंड देते हैं कि हाँ ये आप ले सकते हो, या थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया दे देते हैं, कुछ चीज़ें बता देते हैं, तो वहाँ एडवाइजरी हो जाती है पर्सनलाइज्ड। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो।